गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आज के वीडियो में संरक्षी बल पढ़ेंगे, यानी संरक्षी बल क्या है और उसके विषय में हम जानते हैं। संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पिंड के पथ पर निर्भर नहीं होता है। ऐसे बलों को ही हम संरक्षी बल कहते हैं। फिर से दोबारा सुने, संरक्षी बल वे बल हैं जो यानी जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उसके ठीक है पिंड यानी वस्तु के पथ पर नहीं। ऐसे बलों को ही हम संरक्षी बल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बाद वैद्युत बल हो सकता है और वैद्युत चुंबकीय बल, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हम आते हैं संरक्षी बल की विशेषताएं क्या हैं, इसके विषय में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली विशेषता इसकी ये है कि संरक्षी बल के विरुद्ध पिंड को गति कराने में किया गया कार्य केवल पिंड की अंतिम और इस प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करता है। देखिए दोबारा इस पहले पॉइंट को सुने, संरक्षी बल के विरुद्ध पिंड की गति कराने में ठीक है किया गया कार्य उसकी अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करता है। इसका विशेषताओं का दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों को मिलाने वाली पथ पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा इसका है, सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल कहलाते हैं। इन बलों के प्रभाव से किसी पिंड को एक बंद पथ के अनुदिश गति कराने पर संपूर्ण वक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। दोबारा इसको, मैंने कहा कि सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं और इन बलों के प्रभाव में किसी पिंड को वक्र पथ पर के अनुदिश गति कराने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब इसके बाद हमारा यह हेडिंग है असंरक्षी बल। असंरक्षी बल, ठीक है, नॉन कंजर्वेशन फोर्स, नॉन कंजर्वेशन फोर्स। अब देखिए ये क्या है, यानी असंरक्षी बल वे बल हैं जिनके द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के साथ साथ उसके पथ पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के बल असंरक्षी बल कहलाते हैं। दोबारा इसकी देखिए, सुनिए परिभाषा क्या है। असंरक्षी बल वे बल हैं जो यानी जिनके द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के साथ साथ उसके पथ पर भी निर्भर करता है। तो ऐसे बल असंरक्षी बल कहलाते हैं, जैसे घर्षण बल और गुरुत्व। तो ये हो गया हमारी संरक्षी बल क्या है और उसका विशेषताएं क्या है। इसी तरह असंरक्षी बल की डेफिनेशन हमने बता दी आपको। अब इसकी असंरक्षी बलों की विशेषताएं देखो। पहली विशेषता ये है कि देखिए नंबर 1 पे इन बलों के विरुद्ध
पिंड को गति कराने में किया गया कार्य पिंड की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के साथ साथ उसके पथ पर भी निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है, देखिए, इन बलों के विरुद्ध पिंड को बंद पथ पर गति कराने पर संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन असंरक्षित बलों के विरुद्ध पिंड को एक बंद वक्र पर गति कराने के लिए या गति कराने पर संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता। इस तरह हम असंरक्षित बल की विशेषता भी पढ़ सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। हाँ, तो बच्चों देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें यह है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, यानी किया जा सकता है। और यह आता संसार की कुल ऊर्जा का परिमाण सदैव नियत रहता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर दोबारा सुने, इस नियम के आधार पर या ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ये कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अतः संसार की कुल ऊर्जा का परिमाण सदैव नियत रहता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आते हैं, देखिए अपना टॉपिक है हमारा शक्ति अर्थात पावर। ये देखिए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। इसे शक्ति कहते हैं या क्षमता भी कह सकते हैं। तो फिर से शक्ति अथवा सामर्थ्य भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि किसी वस्तु कह सकते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा, यानी कार्य करने की दर या कार्य करने की दर क्षमता कहलाती है। और इसका देखिए शक्ति अथवा सामर्थ्य का सूत्र होता है हमारा, सामर्थ्य का देखिए सूत्र आपका हो जाएगा इक्वल होता है कार्य बटे समय। अर्थात शक्ति को सामर्थ्य को हम शक्ति से डिनोट करते हैं, किया गया कार्य ये W हो गया टाइम T, अर्थात ये देखिए इसको हम जूल अपॉन सेकेंड या वाट कहते हैं या वाट। तो फिर दोबारा सुनिए शक्ति की परिभाषा, कार्य करने की दर सामर्थ्य अथवा शक्ति कहलाती है। और इसका फार्मूला बनेगा सामर्थ्य इक्वल कार्य अपॉन समय, यानी P इक्वल W अपॉन T। और इसकी यूनिट जब लिखेंगे जूल अपॉन सेकेंड लिखे अथवा वाट। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे कार्य ऊर्जा प्रमेय लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।